नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में रविवार को 4 बदमाश पुलिस कस्टडी से भाग निकले। कोर्ट में पेश करने ले जाते समय चारों बदमाश बस के इमरजेंसी गेट खोलकर भाग निकले। पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाशों को 2 किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया। इन बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए नाले में छलांग लगा दी थी। पुलिस टीम चोरी और नकबजनी के मामले में गिरफ्तार 7 बदमाशों समेत 11 बदमाशों को कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी। डीसीपी काविंद्र सिंह सागर ने बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कृष्णा अपार्टमेंट के पीछे ट्रीटमेंट प्लांट की दीवार के पास कुछ बदमाश वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी नकबजनी करने की प्लानिंग करना कबूल किया। तलाशी में आरोपियों के पास 3 चाकू, पेचकस और सरिया मिला। पुलिस टीम ने 7 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी की 18 बाइक बरामद की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले एग्जिट पोल जारी होने के बाद फलोदी बाजार ने एक बार फिर राजस्थान की 25 सीटों को लेकर नई भविष्यवाणी की है, जो काफी चौंकाने वाली है। फलोदी बाजार की माने तो राजस्थान में हैट्रिक की आस लगाए बैठी भाजपा को झटका लग सकता है। वहीं 10 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कौन सी पार्टी के पाले में कितनी सीटें आएंगी, इसका पता तो 4 जून को नतीजा आने पर ही पता चल पाएगा। राजस्थान में एक और भाजपा सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 9 से 10 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। दूसरी ओर फलोदी बाजार बीजेपी को 18 से 20 और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें दे रहा है। बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में इस बार कुछ सीटें जीतने की आस से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। फलोदी बाजार की ताजा भविष्यवाणी पर गौर करें तो 18 सीट बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। वहीं नागौर में हनुमान बेनीवाल और सीकर में सीपीएम के अमरा राम चौधरी की जीत का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एक लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। राजस्थान में 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर मेधावी विद्यार्थियों को सरकार टैबलेट का तोहफा देने जा रही है। पहले सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाता था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह नया बदलाव किया है। विभाग ने मेधावी विद्यार्थियों की सूची भी जारी कर दी है। प्रदेश में कक्षा 8, 10 और 12वीं के 55,727 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया जाएगा। अलवर जिले में 2,371 विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। इस सत्र 2022 में 1124 और सत्र 2023 में 1147 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट आने में बस 2 दिन बाकी हैं। इससे पूर्व आए एग्जिट पोल के दावों को राजस्थान सीएम ने सिरे से नकार दिया। साथ में राजस्थान में लोकसभा सीटों को लेकर भजन लाल शर्मा ने एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई पीएम चेहरा नहीं है। आप और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ? वे वहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद सीएम भजन लाल ने कहा, 2014 और 2019 में हमने सभी 25 सीटें जीती, 2024 में भी हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। सीकर में दादिया थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 महीने पुराने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 17 फरवरी को सीकर के दादिया थाने में रणवीर सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया था कि वह 16 फरवरी की रात करीब 10:15 बजे के लगभग भादवासी होते हुए जीगर जा रहा था। रास्ते में खड़े 3 लोगों ने पहले उसकी बाइक को रुकवाया और फिर 2.95 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पहले मामले में पीड़ित के सहयोगी भरत मोहम्मद समीर सुल्तान को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही के आधार पर आज मामले में अन्य 2 आरोपी शकील और मोहम्मद शाहिद को सीकर से पकड़ा है।
राजस्थान सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल नियमों में प्रावधान होने के बावजूद दिव्यांग जनों को भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट नहीं दे रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामला सामने आने पर राज्य सरकार एनएमसी पर 50-50 हजार रुपए हर्जाना लगाया। वहीं दिव्यांग को आयु सीमा में छूट देकर सीनियर रेजिडेंट पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है। न्यायाधीश समीर जैन ने डॉक्टर शेख मोहम्मद अफजल की याचिका पर यह आदेश दिया है। राजस्थान के माध्यमिक स्कूलों को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तैयारियां तेज हो गई हैं। अब माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित होने वाले स्कूलों के दिन फिरने वाले हैं। निदेशालय ने ऐसी स्कूलों के प्रस्ताव मांगे हैं जिनके भवनों में मरम्मत की जरूरत है। इस संबंध में निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से 15 दिन में प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया है कि ऐसे स्कूलों का प्रस्ताव भेजें जिनमें वास्तव में मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने इसके साथ ही समसा में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं या सहायक अभियंताओं से तकमीना तैयार करवाकर अपनी अभिशंसा के साथ स्कूलवार जानकारी भेजने को कहा है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन योजना से तकनीकी कारणों से नाम कटने से निराश पेंशनधारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नए आदेश के बाद अब राहत मिलेगी। पेंशनधारियों के वार्षिक भौतिक सत्यापन में एक नया विकल्प जोड़ा है। अभी विभाग की ओर से सत्यापन के लिए 3 विकल्प हैं, लेकिन इनमें व्यवहारिक समस्या के कारण कई बुजुर्ग और जरूरतमंद पेंशन से वंचित हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद इसमें एक नया विकल्प जोड़ा है। बायोमेट्रिक में अंगुलियों के निशान नहीं आ रहे हैं। चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो रहा। आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ने से ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता के चलते राजस्थान में हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े करीब 4,16,000 अभ्यर्थी परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, अब परिणाम जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आ जाएंगे। इसके बाद कुछ ही दिन में आचार संहिता भी हट जाएगी। इसके बाद परीक्षाओं के परिणाम आने लगेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि 22 जून से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रयास रहेगा कि सभी परिणाम उससे पहले ही घोषित हो जाएं। राजस्थान कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली अनुदान राशि के भुगतान अब आवेदन के 85 दिन में मिल सकेगा। इससे विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता आने के साथ लापरवाह कार्मिकों पर अंकुश लग सकेगा। कृषि विभाग की ओर से किसान अधिकार पत्र लागू किया है। इसे विभागीय साइट पर अपलोड करने के बाद इस सत्र की फाइलों पर लागू होगा। संबंधित कार्मिकों को टाइमलाइन के अनुसार किसानों को की फाइलों का निस्तारण करना होगा। अनुदान के लिए आवेदकों को बेवजह चक्कर लगाने पड़ते थे। संबंधित कार्मिकों की लेट लतीफी, जरूरी दस्तावेज की पूर्ति नहीं होने से उन्हें योजनाओं का फायदा मिलने में विलंब होता था। राजस्थान के हजारों रोडवेज कर्मियों के लिए बड़ी खबर, जल्द लागू होने जा रहा है ये नया नियम। राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों की हाजिरी अब मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज होगी। कर्मचारियों की लेट लतीफी, बिना बताए गायब होने और मन मर्जी पर अंकुश के लिए रोडवेज ने कार्मिकों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए लगाने का निर्णय किया है। इसके लिए हर डिपो से 2-2 कार्मिकों को मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि ऐप के जरिए हाजिरी कब लगेगी इस बारे में अभी कोई आदेश नहीं आए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि देश की जनता का साथ एवं समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ है और राजस्थान में भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। जोशी ने लोकसभा चुनाव पर एग्जिट पोल के बाद शनिवार को यहां मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा कि देश में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता का साथ, स्नेह और समर्थन श्री मोदी और भाजपा के साथ है। राजस्थान में भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में रविवार को गैस से भरे एक टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर नदबई क्षेत्र में डेहरा मोड़ के पास गैस से भरा टैंकर जयपुर से भरतपुर की ओर आ रहा था कि अचानक तेज गर्मी के चलते उसमें आग लग गई। आग लगते ही चालक टैंकर से कूद गया और वहां से गुजर रहे वाहनों को चेताते हुए पुलिस को इत्तिला दिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तहत मंगलवार को सुबह 8 बजे से जयपुर के JLN मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र एवं कॉमर्स कॉलेज में जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि मतगणना स्थल में प्रवेश एवं पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत तय मार्ग से ही चुनाव प्रत्याशियों, मतदान कर्मियों, अधिकारियों, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉलेज एवं कॉमर्स कॉलेज में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बालोतरा दादी की गोद में बैठे 4 महीने के बच्चे ने सोने का लॉकेट निगल लिया। लॉकेट बच्चे के फूड पाइप से होते हुए सीने के पास जाकर अटक गया। परिजन उसे नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां माइनर ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने लॉकेट को निकाला। बच्चा अब स्वस्थ है। घटना शनिवार देर रात बालोतरा जिले के गुड़ा मालानी क्षेत्र की है। शनिवार रात करीब 11 बजे गुड़ा मलानी में किसान सांवरमल का 4 महीने का बेटा अर्पित अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। बच्चे के गले में पहनाया गया काला धागा टूट गया। धागे में सोने का 1 इंच का लॉकेट था, जिसे बच्चे ने निगल लिया। थोड़ी ही देर में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।